बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मसला कश्मीर के हल के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हासिल होने वाली फतह ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की इज्जत पार पाकिस्तानियों की मईशत में शानदार मुआवनत नाकाबिल फरामोश है। इन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। इनका कहना था कि इस वर्ष ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे। इन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत उनके हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशां है। उनका कहना था कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करता रहेगा। पाक सऊदिया मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब था, ये आलम इस्लाम के लिए नेक शगुन है। सऊदी अरब मुआशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला होता तो ये सऊदी अरब पर हमला समझा जाता। मुआहिदे में दिफाई पैदावार बढ़ाने से मुतल्लिक भी पैरा शामिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इनका कहना था कि मुआहिदा के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर तस्वर होगा। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब था कि मुस्लिम ममालिक एक हों। ये मुआहिदा आलम इस्लाम के लिए नेक शगुन और हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे मुआहिदे हुए हों। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इस मुआहिदे पर कोई एतराज़ होगा। अमेरिका को खुश होना चाहिए कि ये मुआहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये चीन के साथ भी हो सकता था। DGISPR का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुतलल और मुफस्सिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी का कहना था कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी। शुरा ने कहा कि बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। भारत ने दोबारा किसी जाहरियत की कोशिश की तो इसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। खसूसी नशिस्त में शुरा का मजीद कहना था कि बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता अज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। शुरा ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू से दिफा वतन के लिए पाक फौज के किरदार और कुर्बानियों को जानने का मौका मिला। कैडेट कॉलेज पलंदरी के पहले शहीद मेजर रब नवाज तारिक की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। हर तरह की भारतीय जाहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बगराम एयरबेस की वापसी, सदर ट्रंप की अफगानिस्तान को बड़ी धमकी। सदर ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में लिखा और बाद अज़ां सहाफ़ियों से भी इसी इशारे में बात की, जिसमें इन्होंने बगराम की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। 2021 में अमरीकी इन्फ़िलाक के बाद बगराम एयरबेस तालिबान के कंट्रोल आ गई, जबकि तवील अरसे तक ये एयरबेस अमरीकी ऑपरेशंस का मरकज़ रही। इस एयरबेस की बहाली या अमरीकी दस्तरस दोबारा हासिल करने से मुतल्लिक ट्रंप ने अफगानिस्तान को बड़ी धमकी दी कि अगर ये एयरबेस अमेरिका को वापस ना दी तो बहुत बुरा होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान और काबुल में अफगान सरकारी ज़राए ने फिलफौर इस मुतालबे की मुखालफत की। अफगान हुकाम का कहना है कि काबुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को वसी एशियाई मुल्क में फ़ौज की तैनाती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।